हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन द आर। आर मतलब क्या होता है? हमारा रियल नंबर। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। उसने कहा है कि हमें एक फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन को आपको क्या बताना है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग है। तो देखिए, एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू 3x प्लस 17, आपको इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सारे फंक्शंस को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे। तो देखिए, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3, 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो हमारे पास क्या बच रहा है? सिर्फ और सिर्फ 3 बच रहा है। 3 क्या है? हमारी पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म है मतलब फंक्शन जो है वो क्या है? 0 से ग्रेटर है। और अगर हमारा फंक्शन 0 से ग्रेटर है तो हम क्या लिखेंगे? फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आवर रियल नंबर, जो कि किससे डिनोट किया गया है? आर से डिनोट किया गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। हमें बताना है कि जो फंक्शन है वो क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो देखिए, एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x, एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू 2e की पावर x। अब यहाँ पे देखिए, हमें क्या बताना है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है। यहाँ पे e की पावर 2x दी हुई है, मतलब हमें कंडीशन है क्या? एक 0, एक यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा कि x की जो वैल्यू है वो क्या है? 0 से ग्रेटर है। एक हम बोलेंगे इक्वल है, एक हम क्या बोलेंगे कि ये लेस देन है। यही 3 कंडीशन पॉसिबल होंगी जब भी हम कोई भी केस को अप्लाई करते हैं। तो आपको केस 1 इसको मानना है, केस 2 इसको मानना है और केस 3 इसको मानना है। बिकॉज ये हमारा फंक्शन जो है वो किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। जो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है ना, उसी में हमारा फंक्शन है। तो हमें जब भी इसके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कंडीशन बनानी पड़ती है तो हमें यही कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। अगर इसकी जगह पे हमें इंटरवल गिवन होता तो डायरेक्टली इंटरवल में वैल्यू पुट करके देख लेते केसेस को। बट यहाँ पे हमें वैल्यूज़ नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे? आई मीन टू से इंटरवल गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे? जो हमारी जनरल कंडीशंस होती हैं, जो कि क्या होती हैं, एक x जो है वो 0 से ग्रेटर होता है, एक इक्वल होता है और एक क्या होता है? हमारा लेस देन होता है। तो ये तीनों कंडीशंस में देख लेते हैं कि क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं है। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन एफ एक्स इक्वल्स टू 2e की पावर 2x। अब यहाँ पे तो हमारा फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, बिकॉज आप लोग देखिए 0 से ग्रेटर में मैं 1 पुट करूँ, अगर मैं 1 भी पुट कर रही हूँ यहाँ पे तो 2 इंटू 1 तो e की पावर 2 और यहाँ पे 2, तो कोई भी नेगेटिव टर्म तो आ ही नहीं रही है। मतलब सारे के सारे टर्म्स हमारे क्या है? पॉजिटिव है। तो हम क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू 0 एंड सॉरी एफ डैश एक्स विच इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब वो 0 से ग्रेटर है और 0 से ग्रेटर है मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। पहली कंडीशन तो हमारा आ गया कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं जो क्या है कि x जो है वो क्या है? 0 के इक्वल है। केस 2, व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x इक्वल्स टू 0 तो आपको x की प्लेस पे 0 पुट करना है। एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू 2e की पावर 0। e की पावर 0 क्या होता है? e की पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। किसी भी नंबर की पावर भी 0 होती है तब भी उसकी वैल्यू क्या मानी जाती है? 1। और इसी तरीके से e की पावर 0 जो कि क्या हम कंसिडर करेंगे 1। तो 2 इंटू 1 इज 2। पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म है मतलब क्या है? हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या है? 0 से ग्रेटर है। और 0 से ग्रेटर इसका मतलब है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है आर पे। सेकेंड कंडीशन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की हमने प्रूफ कर दी। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे क्या है? व्हेन एक्स इज ग्रेटर नहीं है, लेस देन है। एक्स इज लेस देन, ग्रेटर तो हमने देख लिया ना, ग्रेटर कंडीशन हमने देख ली, इक्वल कंडीशन देख ली, लेस देन की कंडीशन देखेंगे। व्हेन एक्स इज लेस देन टू 0, एक्स जो है वो क्या है? 0 से लेस देन। देन लेट पुट x इक्वल्स टू माइनस वाई। यहाँ पे हम x की प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं? माइनस वाई पुट कर रहे हैं। माइनस वाई किस लिए पुट करेंगे? ताकि हमारी जो टर्म है हमें क्या बोली गई है कि 0 से लेस देन है y की टर्म। तो 0 की लेस देन टर्म में हम क्या पुट करें? नेगेटिव टर्म्स ही पुट कर सकते हैं। आप चाहो तो x इक्वल्स टू कोई भी -1 या फिर -2 इस तरीके की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। इन सबको एक जर्नल वे में मैंने y कंसिडर कर लिया और इसलिए मैंने माइनस का y पुट किया। आप चाहे इसकी प्लेस पे -1 -2 भी पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास वैल्यू क्या थी? 2e की पावर प्लस 2x, राइट? प्लस का 2x था। x की प्लेस पे क्या पुट करना है? माइनस का y। आप चाहो तो कोई नंबर भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2e की पावर -2y है। अब -2y को हम पॉजिटिव बनाने के लिए कैसे लिख सकते हैं? 2 अपॉन e की पावर 2y विच इज़ ग्रेटर टू 0 एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव टर्म। और अगर ये पॉजिटिव टर्म है तो हमारा फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हमने तीनों कंडीशंस में ये प्रूव कर दिया है कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
show that the function given by fx which is equals to sin x is strictly increasing on 0 to pi by 2. sin x cos x tan x के जो फंक्शंस है उसका ग्राफ जो है मैंने इंट्रोडक्शन में क्लियर कर दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यहाँ पे बात हो रही है, हमारे पास इंटरवल भी गिवन है, इसका फंक्शन के साथ हम सॉल्व करेंगे और फिर इंटरवल में देखेंगे कि क्या हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। अब कॉस एक्स में हमें इंटरवल्स क्या गिवन है 0 से पाई बाय 2। कॉस एक्स का जो हमारा ग्राफ होता है वो कैसे होता है, किसी ओरिजिन से सम डिस्टेंस पे ग्राफ ड्रॉ होता है, उस डिस्टेंस से हमारी वेव बन गई है, यहाँ पे पाई बाय 2, यहाँ पे पाई, इनके बीच में हमारी अलग स्टर्म रहती हैं, आपको पता ही है। ठीक, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 इतने डिस्टेंस में हमें देखना है। अब आप बताइए इतने डिस्टेंस में मेरा कॉस जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज लाइनिंग का है अपर साइड में। इसके बाद की जो टर्म्स की कंडीशन होगी वो नीचे साइड जाएगी, जो कि क्या होगी, नेगेटिव होगी। अपर साइड 0 से पाई बाय 2 में वेव कहाँ पे है, अपर साइड है, अपर साइड हमारा क्या रहता है, पॉजिटिव कंडीशन होती है। तो पॉजिटिव कंडीशन इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब 0 से इंक्रीजिंग है, 0 से इंक्रीजिंग है मतलब फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन 0 से पाई बाय 2। क्लियर हो गया। इसी तरीके से देख लीजिए नेक्स्ट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 एंड पाई, हमें बोला गया कि इस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो देखिए फंक्शन क्या था हमारे पास, डिफरेंशिएट करने के बाद कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में हमारे पास क्या पाई बाय 2 से पाई देखना है, पाई बाय 2 से पाई ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस में जो हमारी वेव है वो कहाँ जा रही है, नीचे साइड। नीचे साइड क्या है हमारे पास, नेगेटिव टर्म है। नेगेटिव टर्म है तो हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स विच इज लेस देन टू 0 एंड दिस इज अ नेगेटिव, और नेगेटिव है मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, इन नहीं है ऑन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 से पाई। मैंने ग्राफ के साथ आपको शो किया है किस तरीके से डिक्रीजिंग होता है, किस तरीके से इंक्रीजिंग होता है, इसके लिए आपको ग्राफ को नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इंट्रो में जाके देख लीजिएगा, सब कुछ पढ़ा रखा है। तीसरी कंडीशन है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। अब उसने बोला है कि 0 से पाई में ना तो वो इंक्रीज हो रहा है ना तो वो डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए 0 से पाई में ये रहा 0, ये रहा पाई, इतने से इतने डिस्टेंस में इंक्रीज है, इतने से इतने डिस्टेंस में क्या है, डिक्रीज है। अब 0 से पाई में हमारे पास क्या रहेगा, ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। देखिए इंटरवल क्या है 0 से पाई बाय 2 एक इंटरवल, और हमारा जो बेसिक इंटरवल नाइदर के लिए बोला गया वो क्या दिया हुआ है 0 से पाई के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन जो हमारा इंक्रीज में था वो लिख दिया, फंक्शन जो हमारा डिक्रीज में था वो लिख दिया। दोनों कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है तो हम लिखेंगे फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई। तो हमारा फंक्शन जो है वो ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है 0 से पाई में। क्यों, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 में इंक्रीजिंग है और पाई बाय 2 से पाई में डिक्रीजिंग है। इन दोनों में 0 से पाई में जो है हमारी कंडीशन ना तो इंक्रीजिंग की वेरीफाई हो रही है ना तो डिक्रीजिंग की वेरीफाई हो रही है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे नीचे लिख दी है, चाहे तो ग्राफ के साथ भी शो कर सकते हैं, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में क्लियर किया है। फाइंड द इंटरवल इन विच the function f given by fx which is equals to 2x square minus 3x is strictly increasing। हमारा जो फंक्शन है हमें गिवन है, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। तो देखिए फंक्शन लिख दिया, फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, 2 बाहर आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, x की पावर 1 एंड यहाँ पे 3x है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। इसको आप 0 की इक्वल रखिए, क्यों, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी है, इसलिए हम यहाँ पे इंटरवल फाइंड करेंगे। तो देखिए इनको 0 की इक्वल रख दिया इक्वेशन को, 4x माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 0, 4x विच इज इक्वल्स टू 3, x को फ्री कर दीजिए तो ये 4 जो है वो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3/4। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब आप लोग एक लाइन में इसको पुट कीजिए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में हमारे पास क्या फंक्शन है 3/4, तो इंटरवल क्या क्या आएंगे, -π से 3/4 एंड 3/4 से पाई, दो इंटरवल हमारे पास आ गए। लिख दीजिए उन इंटरवल्स को, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 एंड 3/4 इन्फिनिटी से 3/4 से इन्फिनिटी तक, ये दो इंटरवल्स हैं। पहला केस देखते हैं पहले इंटरवल का, तो इंटरवल फॉर माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के लिए, अब इनके बीच में कौन सी टर्म आएगी, 0.75 से पॉजिटिव टर्म्स हमारे पास कौन सी रहेगी वो देख लीजिए। माइनस इन्फिनिटी से देखना है ना, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 की वैल्यू क्या आती है 0.75, तो 0.7 से कम में क्या आएगा हमारे पास, -1 -2 -3 यही सब होंगे इनके बीच में। तो इनके बीच में हम लिख दे रहे हैं एट x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 में देखिए 4 × -1 माइनस का 3, तो माइनस का 4 माइनस का 3
विच इज इक्वल्स टू माइनस का 7। नेगेटिव टर्म मतलब कि क्या है, फंक्शन जो है वो 0 से लेस देन है, और 0 से लेस देन है इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से 3/4। हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। -1 की जगह -2 -3 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सेकेंड केस देखिए, इंटरवल क्या है, 3/4 से इन्फिनिटी तक। अब 3/4 मतलब 0.75 से हमारे पास इन्फिनिटी तक फंक्शन है, तो आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, 1 2 3 एक्स की कोई भी पॉजिटिव टर्म आप ले सकते हैं। एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू 4x-3, एक्स की प्लेस पे हम 1 पुट कर देते हैं, तो 4 × 1 -3, 4 में से 3 गया कितना बचेगा हमारे पास 1। इसी तरीके से आप 2 भी लेते हो तो 4 2 8, 8 में से 3 जाता तो हमारे बचता पॉजिटिव का 5, तो पॉजिटिव टर्म से बचती। तो एफ डैश एस विच इज ग्रेटर टू 0 एंड विच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तभी वो क्या है, 0 से ग्रेटर है। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3/4 इन्फिनिटी। फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है 3/4 से इन्फिनिटी तक। ये चीज़ क्लियर हो गई। हमने दोनों केसेस में देख लिया कि एक फंक्शन में, एक केस में हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, एक केस में हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन 1 आपको क्या प्रूव करना था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन ये है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन ये है, तो आपको ऑप्शन बी का आंसर ये है और ऑप्शन ए का आंसर ये है। ओके। फिफ्थ देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ - 3x² - 36x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड सेकंड क्या है हमारे पास, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केस 1 कर देंगे, केस 2 हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले फंक्शन को सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ - 3x² - 36x + 7। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। x की पावर n का क्या होता है, nx n-1, राइट। अप्लाई कीजिए, 2 × 3x² - 3 × 2x -3 के साथ 36 के साथ क्या है हमारे पास x है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया 36, और 7 का डिफ्रेंशिएशन 0 बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म है। 3 2 6 तो 6x², यहाँ पे क्या 3 2 6 तो 6x, और यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास माइनस का 36। यहाँ तक सबको क्लियर, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, बिकॉज 6 6 36, 6 कॉमन ले लीजिए। 6 कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा x का स्क्वायर, यहाँ से बच रहा है माइनस का x, यहाँ से बच रहा है हमारे पास माइनस का 6। अब इसको आप क्या करेंगे, फैक्टर कर दीजिए। ये माइनस का x जो है इसको फैक्टर करके किस तरीके से ब्रेक करेंगे, माइनस का 3 प्लस का 2, सॉल्व करने पे 1 ही आ रहा है, तो फैक्टर कर दीजिए 6x² - 3x + 2x माइनस का 6। अब यहाँ पे फैक्टर करने के बाद देखिए क्या सिमिलैरिटी, इसमें से x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेने पे क्या बच रहा है, x - 3, यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए, क्या बच रहा है, x - 3। तो ओवरऑल टर्म्स क्या क्या आ रही है, 6x + 2 एंड x - 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करके देखेंगे, तो 6x + 2x - 3 विच इज इक्वल्स टू 0। इसके हेल्प से मेरे पास वैल्यूज क्या आ रही है, x + 2 विच इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास माइनस का 2, और यहाँ पे x - 3 विच इज इक्वल्स टू 0, नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या आ रही है, पॉजिटिव का 3। तो वैल्यूज क्या क्या आ रही है हमारे पास, -∞ से -2, -2 से पॉजिटिव का 3 एंड पॉजिटिव 3 से हमारे पास इन्फिनिटी। एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये, और एक इंटरवल ये, 3 इंटरवल आपके पास आ रहे हैं। -∞ से 2, -2 से 3 एंड 3 से इन्फिनिटी। ये 3 केसेस हमें देखने पड़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है हमारे पास केस 1, -∞ से -2। अब माइनस की टर्म आप जानती है कि किस तरीके से स्टार्ट होती है, -1 -2 -3 -4। तो वो कह रहे हैं कि आपकी जो वैल्यूज़ है वो -∞ से कहाँ तक है, -2 तक है। तो इनके बीच में क्या आ रहा है हमारे पास, -3 -4 -5, ये सारी टर्म आ रही है, तो हम लिख देते हैं -3। एट x इक्वल्स टू -3, x के प्लेस पे पुट कीजिए, 6 - 3 + 2 -3 एंड -3 विच इज इक्वल्स टू -1 -6। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो 6 × -1 इज पॉजिटिव का 6, 6 × 6 इज 36। 36 क्या हमारी पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म में इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, 0 से इंक्रीज हो रहा है, और 0 से इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इतनी चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए सेकंड केस, सेकंड है आपका -2 से 3। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या था वो हमने लिख दिया। अब -2 से 3 तक का बोल रहा है वो, ठीक है। तो -2 से -1 0 1 एंड 2 इतनी टर्म्स आ रही है, इसमें से कुछ भी पुट कर सकते हैं, हमने पुट कर लिया 2। एट x इक्वल्स टू 2,
एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू 6, 2 + 2, 2 - 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 एज इट इज रहेगा, 2 + 2 इज 4 एंड 3 में से 2 किया तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 1। तो यहाँ पे 4 6 24, 24 विथ मल्टीप्लाई विथ माइनस का 1 इज माइनस का 24। नेगेटिव टर्म आ रही है, नेगेटिव टर्म का क्या मतलब होता है, जीरो से लेस देन हमारा फंक्शन, और अगर हमारा फंक्शन जीरो से लेस देन है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। ये समझ में आ गया। केस 3 देखिए, इंटरवल 3 से इन्फिनिटी, हमारा फंक्शन क्या है 6x + 2x - 3। अब देखिए 3 से पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक टर्म जा रही है, इसके बीच में 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक टर्म्स हैं, तो हम कंसिडर कर लेते हैं x = 4। आप 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इंटरवल के पैटर्न में चलना है, मेथड एक ही रहती है। एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू 6, एक्स के प्लेस पे 4 पुट कीजिए, 4 + 2 4 - 3, 4 + 2 6 एंड 4 - 3 इज 1। तो यहाँ पे 6 6 36, सारी की सारी टर्म पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन जो है वो क्या है, जीरो से इंक्रीजिंग है, और जीरो से इंक्रीजिंग है मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द इंटरवल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें फाइंड करना है कि कौन सा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। पहला है x² + 2x - 5, लिख लिया। इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए आप लोग, इसका डिफ्रेंशिएशन वही x⁴n x n-1 वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। 2 बाहर आ गया, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1, x⁴1, तो 2x प्लस यहाँ पे देखिए 2 के साथ में x है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पे 2 एज इट इज आ जाएगा। 5 कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन इज 0। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 2x + 2, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेने पे क्या बच रहा है, x + 1 बच रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें ना इंटरवल के फॉर्म में ही हमारा आंसर निकालना है, बिकॉज हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला गया है, तो इसको फंक्शन को 0 के इक्वल लिख लीजिए। 2x + 1 विच इज इक्वल्स टू 0, इस 2 को उधर भेज दीजिए, 0 हो जाएगा। x + 1 विच इज इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास माइनस का 1। तो माइनस की इन्फिनिटी से माइनस का 1, ये एक इंटरवल हो जाएगा, और -1 से इन्फिनिटी पॉजिटिव का ये हमारा दूसरा इंटरवल हो जाएगा। तो लिखिए इंटरवल -∞ से माइनस का 1 एंड -1 से इन्फिनिटी। फर्स्ट केस देख लीजिए, केस 1 एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू 2x + 2। अब उसने क्या बोला है कि -∞ से माइनस का 1, तो -∞ के बाद क्या आता है, -1 के बाद क्या आता है, -2, -3, -4, इस तरीके से सीरीज चलती है। तो हम पुट कर लेते हैं -2, x इक्वल्स टू -2, 2 इंटू -2 + 2, 2 2 ज़ा 4 विथ अ नेगेटिव साइन, तो माइनस के 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, -2 बचेगा। ये क्या है, नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म है मतलब हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, 0 से लेस देन है, और 0 से लेस देन है मतलब फंक्शन जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर हो गया। केस 2 देखिए, एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू 2x + 2 था, यही हमारा फंक्शन था। उसने क्या बोला है, आपका जो टर्म है -∞ से इन्फिनिटी तक रहना चाहिए। अब -1 से इन्फिनिटी के बीच में बहुत सी टर्म्स आती है, 0 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। आप चाहो तो 2 पुट करो, 1 पुट करो, 0 वो आपकी मर्जी, मैंने 0 पुट कर लिया है। एट x इक्वल्स टू 0, एफ डैश विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 + 2 विच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 2 है मतलब हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है, और 0 से ग्रेटर है मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आ गया किस तरीके से, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई क्या कॉन्सेप्ट्स वगैरह लगाने हैं। बेसिक बहुत ही इजी है, बस आपको ये बताना चाहिए इंटरवल किस तरीके से फाइंड करते हैं, फैक्टर किस तरीके से अप्लाई होता है, और साथ ही साथ में इंटरवल के बीच में कौन सी वैल्यूज ली जाती है, बस इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम इंटरवल जो यूज़ करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं ना, -1 के बाद हम जब वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो बच्चे क्या पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। 0 थोड़ी पुट हो सकता है, 0 तो -1 के बाद आता है, हमें -∞ से 1 के बीच में देखना है। तो -∞ से 1 के बीच में -2 -3 -4 इस तरीके से टर्म चलती है। ये चीज़ें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं, तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी। स्केल ड्रॉ कर लो अगर कन्फ्यूजन रहता है तो, माइनस की किसी भी वैल्यू के बाद उसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो उससे भी ज़्यादा ग्रेटर होती है। ओके तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है, उन चीज़ों पे मेनली फोकस करना है, बिकॉज मैंने देखा बच्चे वहीं पे गलती करते, बाकी तो सब सही रहता है। एक फंक्शन आपका डिक्रीजिंग था, एक फंक्शन आपका इंक्रीजिंग था। बी ऑप्शन देखिए, 10 - 6x - 2x का स्क्वायर, इसका सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए 10 जो है वो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, -6x का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन इज 1,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 6x एंड यहाँ पे क्या हमारे पास 2x² एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन x की पावर n विच इज इक्वल्स टू n x n माइनस 1। तो यहाँ पे 2 आगे आएगा, 2 2 सा कितना हो गया 4, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा x की पावर 1। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही है -6 -4 x की पावर 1। तो हमारा फंक्शन जो है उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। -6x -4x विच इज़ इक्वल्स टू 0, देन -4x विच इज़ इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 अपॉन माइनस का 4, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3/2। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3/2। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब -3/2 हमारी वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है -∞ एंड इन्फिनिटी के बीच की हो गई, ठीक है। नेगेटिव टर्म है तो नेगेटिव टर्म मतलब इसके आसपास की टर्म हो गई। अब 3/2 को अगर हम पॉइंटिंग में निकालें तो क्या आता है हमारे पास 0.7, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 0.7 की है। तो एक इंटरवल क्या होगा -∞ से माइनस का 3/2, सेकेंड इंटरवल -3/2 से इन्फिनिटी। दो इंटरवल्स आगे, फर्स्ट केस देखते हैं देन सेकेंड केस देखते हैं। फर्स्ट है इंटरवल -∞ से -3/2। तो फंक्शन हमने लिख दिया जो हमारा डिफरेंशिएशन का फंक्शन था उसको लिखा। अब -∞ से -3/2 में हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो देखिए -∞ से क्या है हमारे पास वैल्यू है माइनस का 3/2 और 3/2 जो है वो क्या है उसकी वैल्यू क्या है माइनस का 0.72। तो माइनस के 0.72 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जब हम देखेंगे जीरो से बड़ी वैल्यूज़ मतलब जीरो से पहले की जो वैल्यूज़ है, जीरो से पहले की वैल्यूज़ क्या होंगी -1 -2 -3 से लेके माइनस का इन्फिनिटी, इसी तरीके से वैल्यू जाएगी। तो हम मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू -2, x की प्लेस पे -2 पुट किया तो -6 -4 एंड यहाँ पे क्या है -2, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 4 2 कितना होता है 8। तो यहाँ पे -6 + 8, 8 में से 6 गया तो कितना बचा हमारा पॉजिटिव का 2। पॉजिटिव का वैल्यू आ रही है, इसके मतलब क्या है हमारा जो फंक्शन है वो 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये चीज़ समझ में आ गई। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड क्या है -3/2 से इन्फिनिटी। अब ये क्या है नेगेटिव टर्म से पॉजिटिव टर्म्स, 0.75 से ग्रेटर में मतलब 1 2 3 4 कोई सी भी टर्म हम ले सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे -3/2 है, -3/2 से ग्रेटर टर्म हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं। तो देखिए -6 -4 एंड x, यहाँ पे हम इससे पॉजिटिव वैल्यू क्या लेंगे +1, x इक्वल्स टू +1 विच इज इक्वल्स टू फंक्शन x की प्लेस पे 1 रखिए, -6 इंटू -4 एंड +1। तो 6 -6 एंड -4 क्या आ रहा है हमारे पास -6 और -4 को ऐड करेंगे 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 10, नेगेटिव का 10 मतलब नेगेटिव टर्म, नेगेटिव मतलब कि फंक्शन जो है वो क्या है 0 से लेस देन है, 0 से लेस देन है मतलब हमारा फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं हमेशा यहाँ पे किसकी हेल्प से मैं पता चलता है कि कौन सी वैल्यू रखनी, इंटरवल की हेल्प से। -0.72 की ज़्यादा वैल्यूज़ क्या है हमारे पास पॉजिटिव का 1 2 3, आप चाहो तो पॉजिटिव का 5 लेके भी सॉल्व करोगे कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आना है, नेगेटिव टर्म ही आएगी। इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन, -2x³ -9x² -12x + 1। ये हमारा फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट करने पे भाई x की पावर n x n-1 वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। माइनस का 2 मल्टीप्लाई विथ 3x² -9 इंटू x माइनस का 12 सॉल्व करेंगे। 3 2 = 6 तो माइनस का 6x² एंड 2 9 = 18 तो माइनस का 18x एंड माइनस का 12। ये हमारे पास फंक्शन आ गया है। फंक्शन में हमने 6 को कॉमन लिया, 6 को कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है x² + 3x + 2। इसको हम फैक्टर फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो देखिए x² + 2x + x + 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है 1 कॉमन है। तो माइनस का 6 एज इट इज x + 2 + 1 x + 2। अब यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो x + 2 + 1 + x + 2। देन अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ें कॉमन है, x + 2 कॉमन है, एक साइड लिख लिया एंड x + 1 बच रहा है तो उसको हमने एक साइड लिख लिया। इसकी हेल्प से अब हम फंक्शन को 0 के इक्वल रखेंगे ताकि हमें क्या मिल सके x की वैल्यू मिल सके। 6 को उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, x + 1 को 0 के इक्वल रखा तो क्या आ रहा है x इक्वल्स टू -1, x + 2 को 0 के इक्वल रखा तो क्या आ रही है वैल्यू हमारे पास x इक्वल्स टू -2। तो हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है -∞ से -2, -2 से -1, -1 से इन्फिनिटी। यही हमारी वैल्यूज़ है। इनके हम क्या लेंगे इंटरवल ले लेंगे। तो देखिए -∞ से -2, -2 से -1, -1 से इन्फिनिटी। सबसे पहले ये वाला केस, फिर सेकंड केस, फिर थर्ड केस, ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फर्स्ट केस है -∞ से -2। -2 और -∞ में से वैल्यू लेनी तो -2 के बाद क्या आता है -3, -4, -5।
तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू माइनस का 3। फंक्शन में एक्स की प्लेस पे आपको माइनस का 3 रखना है, माइनस का 6 माइनस का 3 प्लस 1 एंड माइनस का 3 प्लस 2। 3 में से 1 गया बचा माइनस का 2, माइनस का 3 में से 2 गया तो बचा माइनस का 1। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीनों वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं, ये दोनों तो पॉजिटिव हो जाएंगी, बट एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव का मतलब फंक्शन क्या है हमारा, जीरो से लेस देन है। जीरो से लेस देन फंक्शन मतलब फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, फर्स्ट केस समझ में आ गया, फर्स्ट केस हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब केस 2 हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, माइनस के 2 से माइनस के 1 के बीच में वैल्यू पुट करनी है हम लोगों को। तो देखिए -2 से -1 के बीच में हमारे जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारी, माइनस का 1.5 है ना। इससे और इसके बीच की जो वैल्यूज होंगी वो माइनस का 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, नेगेटिव के साथ में यही वैल्यूज होंगी इन दोनों के बीच में। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस का 1.5 वैल्यू। माइनस का 1.5 मतलब होता है माइनस का 3/2। तो हम x की प्लेस में माइनस का 3/2 पुट करेंगे, तो देखिए माइनस का 6 माइनस का 3/2 प्लस 1 माइनस का 3/2 प्लस 2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, माइनस का 3 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस का 3 प्लस 4 अपॉन 2। देन इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से 2 गया बचा माइनस का 1/2, 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा हमारा पॉजिटिव का 1/2। ये दोनों नेगेटिव है, एक टर्म पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या आ रहा है, ओवरऑल कलेक्शन हमारा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारा कलेक्शन जो है वो क्या है, फंक्शन हमारा 0 से ग्रेटर है। अगर हमारा फंक्शन 0 से ग्रेटर है और पॉजिटिव है तो हमारे जो एफ फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। पहला फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया है, सेकंड फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया है। अब थर्ड केस देखते हैं। केस 3, इंटरवल क्या है हमारा -1 से इन्फिनिटी, फंक्शन क्या है -6 x प्लस 1 x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए -1 से इन्फिनिटी तक मतलब पॉजिटिव टर्म सारी की सारी 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है एट x इक्वल्स टू 2। x की प्लेस पे 2 पुट कीजिए, माइनस का 6, 2 प्लस 1, 2 प्लस 2, 2 प्लस 1 इज 3 एंड 2 प्लस 2 इज 4। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब हमारा फंक्शन क्या है, 0 से लेस देन है। 0 से लेस देन है तो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। दो केसेस डिक्रीजिंग क्या है, एक केस इंक्रीज का है। ओके, अब हम देखते हैं फोर्थ वाला ऑप्शन, सिक्स माइनस 9x माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। 6 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। 9x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, 9, बिकॉज x का डिफ्रेंशिएशन इज 1 एंड 1 का डिफ्रेंशिएशन जो है उसका मल्टीप्लाई 9 के साथ होगा तो 9 नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर मतलब x की पावर n, फॉर्मूला क्या होता है n x n माइनस 1। पुट कर दीजिए, 2 आगे आएगा, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, x की वैल्यू 1। इतना क्लियर हो गया। इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखने पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 9/2। अब माइनस का 9/2 माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 9/2 देन पॉजिटिव का इन्फिनिटी, इसी तरीके से हमारी सीरीज बनती है। तो अब देखिए माइनस का 9/2 का मतलब है कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 4.5 आ रही है। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम लोग जब नंबर सिलेक्ट करेंगे इंटरवल के बीच में से तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 4.5, एक इंटरवल है -4.5 से इन्फिनिटी तक। ये दोनों इंटरवल लिख लिए, पहले इस केस में देखेंगे फिर इस केस में देखेंगे कि कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो देखिए केस 1 है इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 9/2, हमारा फंक्शन लिख लिया वो भी डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन। अब यहाँ पे है 4.5 से जो हमारी पहले की वैल्यूज है वो क्या होंगी, 5 माइनस का 6 माइनस का 7, इसी तरीके से हमारी लाइनिंग में वैल्यू रहती है। तो हम पुट कर रहे हैं माइनस का 5 एट x इक्वल्स टू माइनस का 5 एफ डैश विच इज इक्वल्स टू माइनस का 9 माइनस का 2 इंटू माइनस का 5। 5 टू सा क्या होता है 10, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो माइनस का 9 प्लस 10। तो यहाँ पे देखिए 10 ग्रेटर है तो 10 में से 9 गया तो क्या बचे हमारे पास 1, वो भी किसका, पॉजिटिव का। तो हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव मतलब हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है और पॉजिटिव फंक्शन है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो केस 1 जो है वो आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब सेकेंड केस देखते हैं। केस 2 देखिए माइनस का 9/2 विद इन्फिनिटी। अब माइनस के 9/2 मतलब माइनस के 4.5 से हमारी वैल्यूज को देखना है। तो यहाँ से हमारी वैल्यूज कहाँ पे जाएगी, 3 के बाद माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3, इस तरीके से वैल्यू जाएंगी। इनमें से कोई सा भी नंबर आप पुट कर सकते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 2 हम 2 पुट करते हैं x की प्लेस पे, माइनस का 9 माइनस का 2 इंटू 2, 2 ज़ा 4 तो माइनस का 9 माइनस का 4, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या रहा है हमारे पास माइनस का 12। नेगेटिव नेगेटिव टर्म्स आई है हमारे पास, तो नेगेटिव का क्या मीनिंग हो गया कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब ये क्या है, 0 से लेस देन है।
ओके और जीरो से हमारे पास जो फंक्शन है वो लेस देन है, तो हमारा फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। स्ट्रिक्टली लिखना मैं भूल गई हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन ई। देखिए एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन का क्यूब एक्स माइनस थ्री का क्यूब। ओके ये दो वैल्यूज है, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यू एंड वी वाला। फॉर्मूला क्या है, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन प्लस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला है हमारे पास, u ये है और v ये है। इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा हमारे पास 3x प्लस वन का स्क्वायर, राइट। 3 और x प्लस वन का स्क्वायर और साथ में क्या मल्टीप्लीकेशन में है, x माइनस थ्री का क्यूब प्लस। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, u v का डिफरेंशिएशन करना है। u वाली टर्म एज इट इज रहेगी तो x प्लस वन का क्यूब एज इट इज एंड x माइनस थ्री विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 एंड पावर 2। ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। 3x प्लस वन का स्क्वायर x माइनस थ्री का क्यूब प्लस x प्लस वन का क्यूब एंड 3x माइनस थ्री का स्क्वायर। ये हमारे पास इसको डिफरेंशिएट करने पे आया। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या चीज़ें कॉमन दिख रही हैं आप लोगों को, वो आप सबसे पहले ध्यान से देखिए। आपको 3 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो क्या बच रहा है हमारे पास, x प्लस वन का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या बच रहा है, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर। कब, जब हम 3 कॉमन ले रहे हैं। 3 कॉमन लेने पे हमारे पास आएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर। कौन कौन सी टर्म बच रही है, x प्लस वन प्लस एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस थ्री, यही बच रहा है हमारे पास। हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद देखिए क्या क्या चीज़ें सॉल्व हो सकती है। 3 में से 2 गया, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2 एंड x प्लस एक्स इज 2x। ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ लिखिए। इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ रही है। अब इनमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन आ रहा है 2, ले लीजिए। तो 2x प्लस वन का होल स्क्वायर, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर विथ यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है, x माइनस वन बच रहा है। 3 2 जा कितना होता है 6, तो 6 यहाँ पे आ गया। x प्लस वन का होल स्क्वायर, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर एंड x माइनस वन। अब इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल फंक्शन रखेंगे तो देखिए वैल्यूज़ क्या आ रही है। 6 को इधर भेज दीजिए, हट जाएगा। अब x प्लस वन के होल स्क्वायर को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस का 1। इसी तरीके से x माइनस थ्री को 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास x इक्वल टू 3 एंड x माइनस वन को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल्स टू 1। अब स्केल में ड्रॉ करते हैं, माइनस इन्फिनिटी माइनस का 1, देन पॉजिटिव 1, देन पॉजिटिव का 3, देन इन्फिनिटी। इंटरवल, एक ये इंटरवल, एक ये इंटरवल, एक ये और एक ये, 4 इंटरवल्स बन रहे हैं आपके पास। माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 1, माइनस 1 से 1, 1 से 3, 3 से इन्फिनिटी। ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा और ये चौथा, 4 केस आपके बन रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट केस आप लोग देखिए कैसे, एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू 6 एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन। ये हमारे पास फंक्शन है डिफरेंशिएट करने के बाद। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया था, क्या, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 1, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 1। 1 के बाद क्या क्या वैल्यू होती है, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। इस तरीके से हमारी 1 से पहले वैल्यूज आती हैं। तो हमने यहाँ पे चूज़ किया है माइनस का 2। आप 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। एट एक्स इक्वल्स टू माइनस का 2, पुट कीजिए x की प्लेस पे 6 माइनस का 2 प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस का 2 माइनस का 3 विथ होल स्क्वायर, माइनस का 2 एंड माइनस का 1। 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर, 3 एंड 2 इज 5 तो 5 का होल स्क्वायर एंड माइनस का 2 एंड माइनस का 1 इज माइनस का 3। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 एज इट इज। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव। तो हमारा फंक्शन जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब फंक्शन जो है वो 0 से लेस देन है। 0 से लेस देन है, इसका मतलब फंक्शन क्या है हमारे पास, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है हमारा फंक्शन। केस 2 देखते हैं। केस 2 में हमारा इंटरवल क्या है, -1 से पॉजिटिव का 1, मतलब -1 0 देन पॉजिटिव का 1। इस तरीके से हमारी सीरीज चल रही है। तो हम क्या करेंगे, x को क्या मान लेंगे 0। तो हमारा फंक्शन है x इक्वल टू 0 माना, x की प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए। 6 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 1। यहाँ पे क्या आया 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आया माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ रहा है 1। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस 1 एज इट इज। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ओवरऑल कलेक्शन क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। और इसका जो हमारा जो फंक्शन का हम सॉल्व करते हैं 0 के फॉर्म में, वो क्या रहेगा कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है 0 से लेस देन है। सेकेंड कंडीशन भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आई है। थर्ड कंडीशन देखते हैं। इसमें हमारा इंटरवल 1 से 3 है। 1 से 3 का मतलब 1 2 3, तो 1 से 3 है मतलब बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या है 2 ही है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही लेंगे। एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू हमारा फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स की प्लेस पे 2 पुट कीजिए। 6 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1।
2 + 1 इज़ 3, राइट। 2 + 1 हमारे पास हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, 3 में से 2 गया तो बचेगा माइनस का 1, एंड 2 में से 1 गया तो बचेगा हमारे पास 1। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 यहाँ पे है 1 और यहाँ पे भी 1, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों कलेक्शन पॉजिटिव है, मतलब हमारा फंक्शन जो है वो 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन क्या है हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आपका थर्ड केस जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब फोर्थ केस देख लेते हैं। इंटरवल क्या है हमारा, 3 से इन्फिनिटी है। 3 से इन्फिनिटी मतलब 3 के बाद जितनी भी टर्म है, 4 5 6 7 8, ये सारी की सारी टर्म्स में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। मैं 4 ले रही हूँ यहाँ पे। एट x इक्वल्स टू 4, एक्स की प्लेस पे 4 रखिए फंक्शन में। 6, 4 + 1 का होल स्क्वायर, 4 - 3 का होल स्क्वायर, 4 - 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 + 1 इज 5 का स्क्वायर, 4 में से 3 गया बचा 1 का स्क्वायर, एंड 4 में से 1 गया तो बचा 3, राइट। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, या फिर हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तीनों कलेक्शन पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव। बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने लग जाते हैं। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक में देखिए सारी टर्म्स पॉजिटिव आ रही है तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर कोई भी टर्म नेगेटिव तो आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग आएगा। सिचुएशन देख लीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन को मत बनाया करिए सॉल्व करके, ठीक है। पॉजिटिव टर्म में मतलब हमारा फंक्शन 0 से इंक्रीजिंग है। 0 से इंक्रीजिंग मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ गए, फोर्थ केस और थर्ड केस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फर्स्ट और सेकंड केस जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। शो दैट y इक्वल्स टू log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x, जहाँ पे x जो है वो क्या है, ग्रेटर है -1 से, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। हमें इसका डोमेन थ्रू आउट करना है। फंक्शन क्या है हमारे पास, log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x, राइट। इस पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, u अपॉन वी वाला, जो कि क्या होता है, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर। हमारे पास वैल्यूज हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए 1 + 1 अपॉन x के, हमें log को फंक्शनल फॉर्म में लिखा है तो कैसे लिखेंगे, जब हम उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो log को कैसे लिखते हैं, अगर log x होता है तो कैसे लिखते हैं 1 अपॉन x, तो यहाँ पे क्या है log 1 + x है तो कैसे आ जाएगा 1 अपॉन 1 + x, राइट। इसमें हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको। 2x का डिफरेंशिएशन इज 2, एंड यहाँ पे देखिए 2 + x का डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है 0, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x एज इट इज। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस 2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 2 = 4 प्लस 2 का इससे मल्टीप्लाई 2x माइनस का 2x अपॉन 2 + x का स्क्वायर। 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया बिकॉज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब क्या क्या बच रहा है, 1 अपॉन 1 + x माइनस 4 अपॉन 2 + x का स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ रहा है हमारे पास, 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ 1 + x अपॉन 1 + x मल्टीप्लाई विथ 2 + x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलेंगे। कौन सा फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab माइनस, यहाँ पे 4 ब्रैकेट के अंदर गया, उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस का 4 माइनस का 4x। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, नेगेटिव का 4 नेगेटिव का 4 कैंसिल, माइनस का 4 पॉजिटिव का 4 ये दोनों भी कैंसिल। क्या बच रहा है, x² अपॉन 1 + x 2 + x का स्क्वायर, ये टर्म्स बच रही हैं। पूरा का पूरा सॉल्यूशन पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव मतलब फंक्शन जो है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर मतलब फंक्शन जो है वो क्या हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम इसके फंक्शन को 0 के इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और इसके फंक्शन को हमने पहले ही बताया कि ये 0 से ग्रेटर है, फंक्शन को 0 के इक्वल रखा, 1 अपॉन x + 1 विच इज़ ग्रेटर ऑल्सो टू 0, राइट। अब इसके बाद हमारी वैल्यूज़ को देखिए, 1 + x विच इज़ ग्रेटर टू 0, बिकॉज ये दोनों की दोनों फंक्शन 1 भी जो है वो 0 से ग्रेटर है, x + 1 भी जो है वो भी 0 से ग्रेटर है। दोनों कंडीशन जो है उसमें 0 ग्रेटर ही है, 0 से ग्रेटर ही है हमारा फंक्शन, और 0 से ग्रेटर है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 + x विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर टू 0, देन x इक्वल्स टू क्या हमारे पास वैल्यू -1। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, -1, और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि x जो है वो क्या है -1 से ग्रेटर है। ये सब करने की मन हो तो करिए, वरना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, बिकॉज हमें पता चल चुका है वहीं पे कि हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये आपकी चॉइस है, आपको करना हो तो इतना सॉल्व कीजिएगा, वरना रहने दीजिएगा, वहीं तक ये आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन में डोमेन निकालने को बोला गया था, इसलिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी है। तो अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्टली लिख दीजिए -1, बिकॉज हमें दिख ही रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव फंक्शन है, तो x + 1 के फॉर्म में हमारी वैल्यूज़ हैं। तो अगर ये 0 के इक्वल जाएंगी तो हमें नॉर्मली दिख रहा है कि x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -2, यही दो वैल्यूज़ जो है हमारे पास आएंगी,
ठीक है, एक नॉर्मल बेसिक फॉर्म में ये हमारा डोमेन दिख रहा है, बट अगर फिर भी सॉल्व करना चाहें तो इस यही पैटर्न है सॉल्व करने का। चाहे आप x+2 को सॉल्व करें, चाहे आप x+1 को सॉल्व करें, पैटर्न बिल्कुल सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू x(x-2) का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें बोला है कि हमें इसको जो है क्या प्रूव करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है। तो देखिए, और x की वैल्यू फाइंड करनी है, f(x) विच इज इक्वल्स टू x(x-2) का होल स्क्वायर। इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, x² - 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच रहा है हमारे पास, x-2, राइट। अब चाहो तो इस तरीके से सॉल्व करो, ये थोड़ा सा ग्रेटर हो रहा था इसलिए मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले से ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a+b है ना, a+b के अकॉर्डिंग इसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x a² + b² - 2ab, हमने यहाँ पे a - b के स्क्वायर फॉर्म से हमने इसको ओपन कर लिया है। इसके बाद देखिए इस x का मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज ये भी स्क्वायर में है ना, ये दोनों टर्म्स स्क्वायर में थी, तो एक इसके स्क्वायर में गया, एक इसके स्क्वायर में गया। अरे भाई आप कंफ्यूज ना हो, x इक्वल्स टू क्या है, x(x-2) का होल स्क्वायर, राइट। अब इसके स्क्वायर को अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, x² x-2 का होल स्क्वायर, x² एज इट इज़ यहाँ पे है, और यहाँ पे x-2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किया, a² + b² - 2ab, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। इसके बाद ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 हो गया, x⁴ प्लस 4x² - 4x³। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद देखिए आप लोग क्या क्या टर्म्स जो है हमें फंक्शनल में दिखाई दे रही हैं, ये तीनों x के फॉर्म में है, मतलब तीनों का डिफरेंशिएशन बिल्कुल हो रहा है, कोई भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है। डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या है, x⁴n विच इज इक्वल्स टू nxn-1। यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x³ प्लस यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 8x माइनस यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 12x², राइट। यहाँ पे तीनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को कॉमन लीजिए। सेकंड क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x को कॉमन ले लीजिए। तो क्या बच रहा है, यहाँ से बचेगा x², यहाँ से बचेगा हमारे पास -3x, और ये 3x इसमें से बच रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। 4 में से ये क्या है, 3 से ही आता है ना 12, तो यहाँ से बच रहा है हमारा 3x, और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, बिकॉज 4 2 = 8, और x तो हमने कॉमन ले लिया है। इतनी वैल्यू बच रही है, इसको फैक्टर फॉर्म में कर दीजिए, 4x x² - 2x - x + 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन दिख रहा है हमको, इसमें देखिएगा कॉमन x कॉमन है, x कॉमन लिए तो क्या बच रहा है, x - 2। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 को कॉमन लीजिए, -1 कॉमन लेने पे क्या बच रहा है, x - 2 बच रहा है, राइट। अब ये दो वैल्यूज आ गई, x - 2 x - 1, इसको 0 के इक्वल लिख लीजिए। 0 के इक्वल लिखते ही हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। 4x को उधर साइड भेज दीजिए, तो हमारे पास मतलब 4 जो है उसको उधर साइड भेजिए। जब आप लोग 4x = 0 रखेंगे तो इसको उधर साइड भेजेंगे तो x = क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू 2, ये 3 वैल्यूज आ रही है। ड्रॉ कर लेते हैं लाइन ताकि हमें इंटरवल पता चल जाए। -∞ से 0 एक इंटरवल, 0 से 1 सेकेंड इंटरवल, 1 से 2 थर्ड इंटरवल, एंड 4th इज 2 से ∞। ये 4 इंटरवल बन रहे हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। देखते हैं कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। केस 1 इंटरवल -∞ से 0 f' विच इज इक्वल्स टू 4x x - 2 एंड x - 1। अब यहाँ पे देखिए -∞ से 0 तक, तो यहाँ पे कोई सी भी वैल्यूज आ सकती है, -1 -2 -3 -8, 0 से पहले की सारी वैल्यूज। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, -2, x की प्लेस पे -2 पुट कीजिए, 4 - 2 -2 -2 -2 एंड -1, 4 2 -8, 2 2 -4, 3 3 2 एंड 1 इज 3, तो -3। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों मिलके पॉजिटिव बन गई, पर फिर भी एक नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या बड़ा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब हो गया क्या, फंक्शन क्या है हमारा, 0 से लेस देन है। 0 से लेस देन है मतलब हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। केस 1 जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। केस 2 देखते हैं हम लोग। इंटरवल 0 से 1 f' विच इज इक्वल्स टू 4x x - 2 x - 1। अब यहाँ पे 0 से 1 के बीच में क्या वैल्यूज रहेंगी, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 8 9, यहीं तक वैल्यू होगी इन दोनों के वर्ड्स के बीच में, दोनों डिजिट के बीच में। तो देखिए दोनों डिजिट के बीच में हमारे पास 0 की ही फंक्शन है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 0.5। 0.5 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, 1/2। x की प्लेस पे 1/2 रखिए, 4 × 1/2 1/2 - 2 1/2 - 1, कैंसिल कर रहा क्या बच रहा है, 2, तो 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लीजिए, 1 - 2/2 एंड 1 - 2/2, सॉल्व करेंगे तो ये 2 है, यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास -1/2, यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है
माइनस का 1/2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, पॉजिटिव। पॉजिटिव है फंक्शन हमारा, तो क्या होगा, हमारा जो वैल्यू है वो जीरो से ग्रेटर होगी फंक्शन की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, फंक्शन जीरो से ग्रेटर है, तो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। इंटरवल 1 से 2, अब यहाँ पे 1 से 2 के बीच में देखिए, 1 से 2 के बीच में क्या आएगा, 1.5, 1.6, 1.7, 1.2 से 1.10 तक, 9 तक, 1.9 तक में कलेक्शन रहेगा, क्योंकि 10 जाती 2 बन जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 1.5 ले रहे हैं। तो देखिए एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू 4x, x-2, x-1, तो एट x इक्वल टू 1.5, आप जब x की प्लेस पे 1.5 रखेंगे तो सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव रहेगी, और ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, मेरे पास नेगेटिव ही आना है। तो नेगेटिव मतलब फंक्शन जो है वो जीरो से लेस देन है, जीरो से लेस देन है मतलब हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। फोर्थ केस देखिए, फोर्थ क्या है हमारे पास, 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी मतलब 2 के बाद 3, 4, 5, 6 कोई भी टर्म आप लोग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ एट x इक्वल्स टू 4, एक्स की प्लेस पे 4 पुट कीजिए, 4 इंटू 4, 4 माइनस 2, 4 माइनस 1, 4 4 जा 16, 4 में से 2 गया बचा 2, 4 में से 1 गया बचा 3, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीनों कलेक्शन अपने क्या है, पॉजिटिव है, मतलब हमारा ओवरऑल फंक्शन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, जीरो से ग्रेटर है, जीरो से ग्रेटर मतलब फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, चारों केसेस में आपको समझ में आ गया होगा कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, और अभी तक हमने हर एक क्वेश्चन में इंटरवल फाइंड किए ही हैं। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें जो है अब काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। 9th वाला देखिए, प्रूव दैट y इक्वल्स टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ अ थीटा, जहाँ पे हमारे पास इंटरवल है 0 से π/2। ओके, तो देखिए एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू वाई विच इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। अब थीटा का डिफ्रेंशिएशन तो हमें पता है भाई, इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 है, इसका डिफ्रेंशिएशन थोड़ा भारी पड़ जाएगा आप लोगों को, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, u अपॉन वी वाला। फॉर्मूला क्या होता है, v एज इट इज u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफ्रेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर। तो अप्लाई कर दीजिए, 2 प्लस कॉस थीटा 4 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस 4 साइन थीटा एंड 2 प्लस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर एंड माइनस का 1, किसका डिफ्रेंशिएशन किया है मैंने यहाँ पे, थीटा का डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी कर दिया है। ओके, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 4 एज इट इज रहेगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन इज कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज, एंड यहाँ पे 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 कांस्टेंट टर्म है, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन इज माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पे आ गया माइनस का साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए, इस ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 4 है, ये भी 4 है, कॉमन ले लीजिए 4 को, 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस का 1। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 1 की इक्वल हो गई। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पे ये बच रहा है। ठीक है, अब इसको और इसको, यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है ना साथ में, अब एलसीएम लीजिए और सॉल्व कीजिए। एलसीएम लेने के बाद देखिए 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इसको ओपन कीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, जो कि क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखिए पहले हम इसको ओपन करेंगे, उसके बाद नेगेटिव का साइन अंदर लेके चले गए, 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस का 4 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस का 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एक 4 पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे आप लोग देखिए 8 कॉस थीटा 4 कॉस थीटा, 8 में से 4 गया, कितना बचा हमारे पास 4, तो यहाँ पे आ गया 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दोनों साइड में क्या है, कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा कॉमन लेने पे क्या बच रहा है, 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, ये वो जो हमारी फॉर्म आई है वो सारी की सारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म है, मतलब हमारा फंक्शन हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं, और साथ में ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है। राइट, एफ डैश एक्स विच इज़ ग्रेटर टू 0, 0 से ग्रेटर है मतलब फंक्शन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव फंक्शन है मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है।
अब यहाँ पे देखिए, इसको हमने 0 से ग्रेटर लिखा, ये वाली जो टर्म है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर हट गई, क्या बच रहा है कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन के साथ में जो टर्म है ये क्या है, कॉस थीटा जो है वो भी 0 से ग्रेटर है। इसका मीनिंग है कि 0 से कॉस थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन एंड 5/2 से डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारा फॉर्म आ रहा है ना कॉस थीटा के लिए। तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है कि 4 जो है वो कॉस थीटा से ग्रेटर है और हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है और साथ ही साथ में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमें इंटरवल में देखना था, इंटरवल में हमने देखा कि 0 से ग्रेटर फंक्शन है और π/2 से लेस देन फंक्शन है। यही फंक्शन है इसका मीनिंग इंटरवल का। इंटरवल का मीनिंग हमारा जो थीटा है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है और π/2 से लेस देन है। 0 से ग्रेटर π/2 में हमारा कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब हमारा फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। तो हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आपने यहाँ पे दोनों को 0 के इक्वल फॉर्म में पुट करके देख लिया है। तो हमारे पास एक की वैल्यू आ रही है कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0 और एक की वैल्यू आ रही है 4 इज ग्रेटर देन कॉस थीटा। ओके, बेसिक आपको ये ध्यान रखना है कि 0 से ग्रेटर है कॉस थीटा एंड π/2 से लेस देन है। ऐसी कंडीशन में हमारा कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव है मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। 10th है आपका, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 एंड इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी के बीच में हमारी वैल्यूज क्या होती है, 1 2 3, हमें उस इंटरवल में देखना है। फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, x का डिफरेंशिएशन 1 जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन फंक्शन क्या आएगा, 1/x आएगा। अब वो 1/x जो है वो क्या है, हमारी पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म है मतलब हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर फंक्शन क्या है हमारे पास, 1/x विच इज़ ग्रेटर टू 0। इंटरवल क्या है हमारे पास, 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी मतलब 0 के बाद वाली टर्म जो कि क्या होगी 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो मैं यहाँ पे मान रही हूँ 4 को, आप चाहे तो 2 3 को मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एट x इक्वल्स टू 4, तो 1/4 विच इज़ ग्रेटर टू 0, राइट। मतलब हमारा वन फंक्शन जो है वो 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इंटरवल में भी देखना था इसलिए मैंने वैल्यू को पुट कर दिया है फंक्शन में। 1/x जो है वो 0 से ग्रेटर ही है और 0 से ग्रेटर मतलब हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Prove that the function f given by fx which is equals to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing not स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 and 1। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। किस पे, किस इंटरवल पे, -1 से 1 पे। तो देखिए फंक्शन ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x - 1। x के इक्वल में यहाँ पे 0 पुट करना है हमारे फंक्शन के इक्वल में, तो 2x - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0, 2x विच इज़ इक्वल्स टू 1। इस 2 को उधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। x इक्वल्स टू क्या वैल्यू है 1/2, तो -1 से 1/2 एंड पॉजिटिव का 1। अब ये पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 कहाँ से आया, हमें बोला गया था, ठीक है। इनके बीच की वैल्यू हमें x क्या मिली है 1/2, जो कि इसके सेंटर में जो कि क्या है पॉजिटिव है। यहाँ तक क्लियर हो गया। दो इंटरवल बन रहे हैं इसके, -1 से 1/2 एंड 1/2 से 1। पहली कंडीशन लेते हैं फिर सेकंड केस देखते हैं। तो देखिए पहला हमारे पास केस 1 है, इंटरवल -1 से 1/2, f' विच इज इक्वल्स टू 2x - 1। यहाँ पे हमें बोला गया -1 से 1/2 के बीच की वैल्यू लेनी, तो हम क्या ले रहे हैं 1/4, बिकॉज 1/4 का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है 0.4। तो 0.4 जो है वो -1 के बाद ही आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1/4 लिया है। इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू भी लिख सकते हैं। देन 2 इंटू 1/4 माइनस का 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 ज़ा, तो 1/2 - 1 एलसीएम लिया, 1 - 2/2, 2 ग्रेटर है तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2। नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव मतलब फंक्शन जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है और 0 से लेस देन है। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 है आपका, इंटरवल है 1/2 से 1, फंक्शन है हमारा 2x - 1। यहाँ पे -1/2 की से पॉजिटिव वैल्यू क्या है आपकी, 1/2 से पॉजिटिव वैल्यू 3/4 है, बिकॉज इसकी वैल्यू पे हमारे पास 0.7 आ रही है, राइट। तो ये हमारी 0 के अंडर में ही वैल्यू आ रही है, तो हम ये फंक्शन ले रहे हैं। आप चाहे तो कोई दूसरा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। f' विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3/4 माइनस का 1, 3 2 ज़ा 6, ऐसे भी कर सकती है, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो 3/2 - 1 एलसीएम लिया, 3 - 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2। पॉजिटिव टर्म है f' विच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, पॉजिटिव है मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज किस पे हो रहा है हमारे पास, जब हमारी वैल्यू क्या थी 3/2 थी, तब हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। एक फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, एक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, बट ये दोनों फंक्शन किस पे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, 1/2 से 1 पे। और एक और फंक्शन हमारे पास क्या था यहाँ पे, एक और फंक्शन था -1 से 1/2 पे।
ये दो फंक्शंस थे हमारे पास, इस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू क्या बोली गई थी, -1 से 1 तक में। तो -1 और 1 से के बीच में कोई भी फंक्शन जो है वो ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो हमने हमारा आंसर भी लिख देना है लास्ट में कि f इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। क्लियर हो गई ये चीज़। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। इन चारों फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किस पे, 0 से π/2 पे, वो हमको फाइंड करना है। फर्स्ट फंक्शन देखिए एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या दी हुई है, 0 से π/2। अब 0 से π/2 से कम वैल्यू क्या होगी हमारे पास, π/3 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, बिकॉज π/2 जो है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। इससे कम हमारे पास क्या है 60 डिग्री। पुट कीजिए, पहला केस देखते हैं क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस साइन π/3। ये π/3 पे वैल्यू जो है हमारी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो माइनस कि अगर वैल्यू आती है तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, और साथ ही साथ में जो हमारा फंक्शन है वो क्या होता है, लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी लिखेंगे और साथ ही साथ में शो भी करेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो 0 से लेस देन है। सेकंड कंडीशन देखेंगे एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू कॉस 2x। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है हमारे पास, माइनस का साइन 2x इंटू 2 बाहर आ गया, साइन 2x एज इट इज़। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है किसके बीच में, 0 से π/2 में। तो हम यहाँ पे अलग वैल्यू पुट करेंगे, सेम वैल्यू भी पुट करके सारे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। π/6 जो कि क्या होता है 30 डिग्री, पुट कीजिए एक्स की प्लेस पे, माइनस का 2 साइन 2 इंटू π/3, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो माइनस का 2 साइन π/3। ये वर्ड जो हमारी टर्म आई है सारी की सारी नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, 0 से लेस देन है। 0 से लेस देन है मतलब हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर हो गया, सेकंड फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। थर्ड देखिए एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू कॉस 3x, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन 3x विथ मल्टीप्लाई विथ 3। अब यहाँ पे हम इसको ओवरऑल लिखे तो 3 साइन 3x ये बन रहा है। एक्स की प्लेस पे हमें क्या लिखना है, 0 से π/2 की वैल्यू लिखनी है, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, π/3 लिखनी है, जो कि क्या होता है हमारे पास 60 डिग्री। एक्स की प्लेस पे पुट कीजिए, माइनस साइन 3 इंटू π/3 मल्टीप्लाई विथ 3 तो बाहर रहेगा, 3 से 3 कट गया, क्या बच रहा है, माइनस का 3 साइन पाई। ये भी नेगेटिव, इसकी टर्म भी नेगेटिव आती है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या रहा है, फंक्शन हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब फंक्शन 0 से ग्रेटर है, और 0 से ग्रेटर मतलब फंक्शन जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ गए ये फंक्शन कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया। अब हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू 10x, एफ डैश विच इज इक्वल्स टू 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसके बाद हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ में पुट होनी चाहिए, 0 से π/2 में पुट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं एक्स की वैल्यू π/6 विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ पे लेके चल रहे हैं हम लोग, तो साइन का स्क्वायर विथ एक्स की प्लेस पे क्या लिखेंगे, π/6। जब हम π/6 साइन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमारी टर्म जो है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव टर्म एक स्क्वायर के फॉर्म में भी है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव वैल्यू है मतलब 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर मतलब फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हमें क्या पूछा गया था, डिक्रीजिंग पूछा गया था। दिस प्रूव दैट ए ऑप्शन cos x एंड बी ऑप्शन cos 2x आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से π/2। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन दिखा रहा था, वो हमें लिख देना है लास्ट में। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग, on which of the following intervals is the function f given by fx which is equals to x की पावर 100 plus sin x minus 1 strictly decreasing। यहाँ पे भी हमें डिक्रीजिंग की बात पूछी जा रही है। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, हमें ऑप्शंस भी गिवन है, इन सब चारों के चारों केसेस में हमें सॉल्व करके देखना है किस में क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू 100 एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स। पहले केस पे इस फंक्शन में देख लेते हैं। पहले इंटरवल है -1 से 1, हमारी वैल्यू जो है वो फंक्शन में कहाँ से जा रही है, -1 से x से 1 से लेस देन। यही चीज़ हम x 99 में भी लिखेंगे ये फंक्शन के लिए, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये फंक्शन क्या है, हमारे पास नेगेटिव टर्म फॉर्म कर रहा है और पॉजिटिव फॉर्म भी फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है ना तो हमारा पॉजिटिव है ना तो हमारा नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। मतलब ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किसमें, -1 से 1 पे। सेकेंड कंडीशन हमारी 0 से 1, तो 0 से x की वैल्यू ग्रेटर है और 1 से लेस देन है। ऐसी कंडीशन में मेरा फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है, दोनों के दोनों फंक्शन पॉजिटिव है मतलब 0 से ग्रेटर वैल्यू भी आ रही है। तो 0 से ग्रेटर और पॉजिटिव टर्म में मतलब फंक्शन क्या हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 1 पे। फर्स्ट वाला ना तो इंक्रीजिंग था ना तो डिक्रीजिंग था, सेकेंड वाला फंक्शन जो है वो क्या है, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। थर्ड केस देखते हैं हम लोग,
π/2 से पाई, अब यहाँ पे हमारी टर्म जो है वो π/2 से x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है और पाई से लेस देन है। यही कंडीशन इस पर भी होगी, दोनों की वैल्यूज पे जब हम पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब पॉजिटिव आ रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। 4 देखिए, 0 से π/2, 0 से वैल्यू x की ग्रेटर है और π/2 से लेस देन है। यही कंडीशन x की पावर 99 में भी होगी। इसका मीनिंग ये है कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव फंक्शन है मतलब हमारा फंक्शन जो है वो 0 से ग्रेटर है, और 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है, तो फंक्शन जो है क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो 3 कंडीशन में इंक्रीजिंग था, एक कंडीशन में हमारा डिक्रीजिंग था। 14th वाला है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ अ सच दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 एंड 2। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस पे दिखाना है, हमें 1 और 2 पे दिखाना है। फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन लिखा, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा, a, राइट। फंक्शन को 0 के इक्वल रखिए, एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस ए विच इज इक्वल्स टू 0, देन ये ए जो है अदर साइड जाएगा तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, 2x विच इज इक्वल्स टू माइनस का a, x इक्वल्स टू माइनस का a/2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आने के बाद हमें इंटरवल में पुट करके देखना है। एक बार हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, और एक बार हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। उसकी हेल्प से हमारे पास क्या आएंगी, a की वैल्यू आ जाएंगी। तो देखिए, इंटरवल फॉर 1, जब हमने x की प्लेस पे 1 पुट किया, 1 इक्वल्स टू माइनस a/2, माइनस a विच इज इक्वल्स टू 2, देन a इक्वल टू माइनस का 2। एक वैल्यू हमारे पास a की क्या आ गई है, माइनस का 2। सेकंड में हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे x की प्लेस पे। 2 पुट करने पे क्या आ रहा है, देखिए 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस का a/2, इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 2 4, तो 4 विच इज इक्वल्स टू माइनस का a विच इज इक्वल्स टू माइनस का 4। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। जब हम 1 पुट करते हैं तो माइनस का 2, और जब हम लोग क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस का 4। तो द लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज माइनस का 2 वेयर x इक्वल्स टू 1। तो जो हमारी छोटी वैल्यू आ रही है, जो हमारी लीस्ट वैल्यू है, वो क्या आ रही है, हमारी माइनस का 2 आ रही है। जबकि आपको पता है कि हमारा जो फंक्शन है नेगेटिव वाला, जितना ज़्यादा ग्रेटर होता है वो उतना ही लेस देन होता है, उतनी स्मॉल वैल्यू जाती है उसकी। तो हमारा 2 की कंपैरिजन में 4 जो है वो और लेस देन है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे द लीस्ट वैल्यू, जो हमारी लिस्टेड वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास माइनस का 2 है। बिकॉज 4 से ग्रेटर 2 ही मानी जाएगी ना, तो हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है वो माइनस का 2 है। और वो कब आ रही है, जब हम लोगों ने x की प्लेस पे क्या रखा है, 1 पुट किया है, राइट। लेट i बी द इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1 तक में, प्रूव दैट द फंक्शन f given by f(x) which is equals to x plus 1 upon x is strictly increasing on i। किस पे इंक्रीज हो रहा है, ये i पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। f(x) which is equals to x plus 1 upon x, ये हमारा फंक्शन है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n विच इज इक्वल्स टू n x n-1 विच इज इक्वल्स टू x की पावर -1 है ना, तो यहाँ पे -1 आगे आ जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब इसको सही फॉर्म में लिखना है तो क्या, माइनस का 1 अपॉन x की पावर 2। ये नेगेटिव है क्योंकि अपर साइड है, नीचे लिख देंगे तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। वही चीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी है डिफ्रेंशिएट करने के बाद। एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 - 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, एलसीएम लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, फंक्शन को 0 के इक्वल रखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। ये चीज़ यहाँ गई 0 इक्वल में, मतलब मल्टीप्लाई हो तो 0 हो गई। एक्स स्क्वायर -1 विच इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या आ जाएगी 1 की वैल्यू √1, और √1 का क्या होता है हमारे पास, प्लस माइनस का 1। समझ में आ गया। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। स्केल ड्रॉ कीजिए, -∞ से -1, -1 से 1 एंड 1 से ∞। इंटरवल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। इंटरवल -∞ से 1, -1 सॉरी, -1 से पॉजिटिव का 1 एंड 1 से ∞। केस 1, केस 2, केस 3। देखते हैं किसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, किसमें डिक्रीज हो रहा है। केस 1 है आपका -∞ से -1, एफ डैश विच इज इक्वल टू x स्क्वायर -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। -∞ से -1 तक में वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 के बाद क्या आता है, -2, -3, -4। तो इनमें से कोई भी टर्म आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ एट x इक्वल्स टू -2। 2 पुट कीजिए, -2 का स्क्वायर -1 अपॉन -2 का स्क्वायर। स्क्वायर में टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। 4 - 1
अपॉन 4 विच इज़ इक्वल्स टू 3/4। 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा ना, 3/4 हमारा आंसर आ रहा है। टर्म क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मतलब फंक्शन जो है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर है और पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है फर्स्ट केस में। सेकंड केस देखते हैं। केस 2 है आपका, इंटरवल -1 से 1 पे जा रहा है। तो देखिए -1 से 1 मतलब 0 एंड देन 1, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, वैल्यू x के 0 ले लेंगे। तो एट x इक्वल्स टू 0, 0 - 1 अपॉन 0 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1। क्या टर्म है हमारी, नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब फंक्शन जो है वो क्या है, लेस देन है 0 से। ऐसी कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। केस 3 देख लीजिए, इंटरवल 1 से इन्फिनिटी एफ डैश विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब 1 से इन्फिनिटी मतलब हम 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी टर्म ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 लिया है। एट एक्स इक्वल्स टू 4, 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, 16 माइनस 1 अपॉन 16 विच इज इक्वल्स टू 16 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 15, 15 अपॉन 16। पॉजिटिव है मतलब फंक्शन जो है वो 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, समझ में आ गया। तो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, तो हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है आई पे। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सब एक जैसे ही हैं, बस यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं, बाकी कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 में बहुत ही माइनर चेंजेस है कुछ क्वेश्चन में, बाकी बिल्कुल सेम है एकदम। जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल लिखा पढ़ी वाली चीज़ें, कि एकदम पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं है, मेथड में भी कोई चेंज नहीं है, फंक्शंस में भी कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूले में भी कोई चेंज नहीं, सब कुछ बिल्कुल सेम है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 एंड सेकंड इंटरवल क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई। एक में उसने बोला है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है किस पे, 0 से π/2 पे। एक और उसने बोला है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है किस पे, π/2 से पाई पे, राइट। फंक्शन क्या है, लॉग साइन एक्स। डिफरेंशिएट कीजिए, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज कॉट एक्स। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया है, कॉट एक्स। अब इसमें हम इंटरवल पे चेक कर लेते हैं कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। इंटरवल है 0 से π/2 पे, एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू कॉट एक्स। अब यहाँ पे π/2 से लेस देन में हम लिया π/6 एक्स की वैल्यू, जो कि क्या होती है, 30 डिग्री होती है। एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू कॉट π/6, कॉट π/6 की वैल्यू पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब हमारा फंक्शन जो है वो 0 से ग्रेटर है और साथ ही साथ में क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। पहला केस तो हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव कर दिया। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, हमारे पास इंटरवल π/2 से पाई की वैल्यू, π/2 से जो हमारी पाई की वैल्यू रहती है, देखिए π/2 से कॉट एक्स की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए और पाई से लेस देन होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में हमारे कॉट जो है वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, और कॉट नेगेटिव मतलब फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हेंस वी प्रूव दैट एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, इसका मतलब एफ जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज किस पे हुआ था, 0 से π/2 पे, और डिक्रीज किस पे हुआ हमारा, π/2 से पाई पे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू लॉग cos x is strictly decreasing on 0 से π/2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई। देखिए अगर आपको ये इससे पहले वाला क्वेश्चन ऐसे में नहीं समझ में आया तो आप स्केल ड्रॉ करके भी समझ सकते, वो भी इजी मेथड है, बट मैंने आपको क्लियरली ही बता दिया कि π/2 से जब कॉट की वैल्यू ग्रेटर होती है और पाई से लेस देन होती है तो हमारी टर्म जो है वो नेगेटिव होती है, इसलिए पूरा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग में चला गया था। अब यहाँ पे देख लीजिए, एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू लॉग कॉस एक्स, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। इसका मीनिंग ये है कि क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, माइनस का साइन अपॉन कॉस एक्स इज माइनस का 10x, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 10x आ गया। इंटरवल क्या गिवन है, 0 से π/2। पहली कंडीशन में उसने बोला स्ट्रिक्टली डिक्रीज होना चाहिए, सेकंड कंडीशन उसने जो इंटरवल की दी है उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज होना चाहिए। तो 0 से x, x से π/2। अब यहाँ पे 10 की वैल्यू जो है वो क्या है, माइनस का 10x है, नेगेटिव टर्म है। इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, लेकिन नेगेटिव के कारण से पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये जो है उसकी वैल्यू 0 से लेस देन है, 0 से लेस देन इसका मतलब फंक्शन जो है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। इंटरवल π/2 से पाई, यहाँ पे हमारी टर्म जो है वो π/2 से x की ग्रेटर होगी और पाई से लेस देन होगी। देन जब π/2 जो है वो क्या होगा, -10 थीटा से ग्रेटर होगा और पाई जो है वो -10 थीटा से लेस देन होगा, उसकी जो वैल्यू है वो। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, एक तो नेगेटिव टर्म है और जब ये कंडीशन को फॉलो करेगा तो फिर से नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर हमारा फंक्शन पॉजिटिव है तो एफ एक्स विच इज़ ग्रेटर टू 0, और ऐसी कंडीशन पे हमारा फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है।
समझ गए, इसी तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx which is equals to x cube minus 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन आर, रियल नंबर पे इंक्रीज हो रही है। फंक्शन गिवन है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है फंक्शन को कि क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। fx विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 100, इसका डिफ्रेंशिएशन x की पावर n विच इज इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारे पास 3 टू जा 6 तो माइनस का 6x, यहाँ पे 3x का डिफ्रेंशिएशन इज 3 और 100 का डिफ्रेंशिएशन इज 0, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। अब यहाँ पे सब में 3 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन लेने पे क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। अब ये कौन सी कंडीशन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, फॉर्मूला बन रहा है, लिख लीजिए 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब हमारा फंक्शन जो है वो 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है और पॉजिटिव फंक्शन है, मतलब हमारा फंक्शन जो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है द इंटरवल इन विच y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज। इन 4 कंडीशंस में हमें देखना है हमारे फंक्शन को कि क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। सबसे पहले फंक्शन देख लीजिए, एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू वाई विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स। और यहाँ पे देखिए इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले हमने किसका डिफ्रेंशिएट किया, इसका, फिर जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस ई की पावर एक्स, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, समझ गए ना। यहाँ पे हमने u एंड v का फॉर्मूला अप्लाई किया, बच्चे कंफ्यूज ना, उसमें लिख देती हूँ u का डिफ्रेंशिएशन v एज इट इज़ प्लस u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, लिख लीजिए e कॉमन आ रहा है, e की पावर माइनस एक्स वो भी कॉमन आ रहा है, तो x e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचेगा 2, यहाँ से बचेगा माइनस का x। यहाँ तक सबको क्लियर है, वही चीज़ मैंने यहाँ तक लिखी है, कोई चेंजेस नहीं किए। इस फंक्शन को हमने जब 0 के इक्वल रखा तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, जब हम इस फंक्शन को 0 के इक्वल रखेंगे तो e की पावर माइनस एक्स को 0 के इक्वल कोई मतलब नहीं है, इसके साथ में x है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0 आ जाएगी। सेकेंड 2 की x विच इज़ इक्वल्स टू 0 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस का 2, नेगेटिव से नेगेटिव गया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। एक वैल्यू क्या आ रही है 0 और एक वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 2, तो एक्स की 2 वैल्यूज़ है, एक 0 है एक 2 है। समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे जो हमारे इंटरवल्स है उसको देख लेते हैं। पहला केस है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स एक्स टू माइनस एक्स। अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी में आप चाहो तो 10 लो, 12 लो, 1 2 3 कोई भी गिनती ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है x इक्वल्स टू माइनस का 2, आप चाहो तो पॉजिटिव टर्म भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 2, यहाँ पे माइनस का 2 एज इट इज़ 2 प्लस 2 है ना, एक 2 जो हमारा यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। ई की पावर 2 माइनस का 2 एंड 2 प्लस 2 विच इज़ 4। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ओवरऑल कलेक्शन में क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव आएगा। इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो क्या है 0 से लेस देन है, और 0 से लेस देन मतलब फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेकेंड केस देख लेते हैं। देखिए केस 2 है हमारे पास -2 से 0 का, यहाँ पे -2 से 0 में वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस का 1 बस, तो यहाँ पे हम x की प्लेस पे माइनस का 1 पुट करेंगे। ई की पावर माइनस माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ई की पावर पॉजिटिव का 1 माइनस 1 एज इट इज़ 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो ये पॉजिटिव है, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो देखिए ई की पावर 1 माइनस का 1 एंड 3, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल कलेक्शन क्या आएगा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आया मतलब फंक्शन जो है क्या है 0 से लेस देन है, 0 से लेस देन है मतलब फंक्शन जो है वो क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। केस 3 देख लीजिए, 2 से इन्फिनिटी एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स एक्स टू माइनस एक्स। अब 2 से इन्फिनिटी में कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, 4 6 8 कुछ भी, मैं यहाँ पे 4 ले रही हूँ। ई की पावर -4 4 एंड 2 -4, ई की पावर -4 पॉजिटिव का 4, 4 में से 2 गया तो बचेगा माइनस का 2, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा कलेक्शन है वो क्या है एफ विच इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन,
ठीक है। एफ जो है वो 0 से इंक्रीजिंग है, फंक्शन हमारा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव फंक्शन है इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, यहाँ पे जब हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब पूरा फंक्शन पॉजिटिव, पूरा फंक्शन पॉजिटिव है मतलब 0 से ग्रेटर फंक्शन है, और 0 से ग्रेटर मतलब ये फंक्शन जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। लास्ट केस देखिए 0 से 2 पे, 0 से 2 पे एक ही हमारे पास आ सकता है, वो क्या है हमारे पास 1, तो हम यहाँ पे x की प्लेस पे 1 पुट करेंगे। एट x इक्वल्स टू 1 एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू e की पावर -1 1 2 -1। यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव होगी भी पॉजिटिव फॉर्म बन जाएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही है, इसकी वैल्यू भी क्या है हमारे पास है, पॉजिटिव है। तो तीनों टर्म्स जब पॉजिटिव हो जाएंगी तो हमारा फंक्शन क्या है, पॉजिटिव, राइट। ओ सॉरी वही गलती मैंने यहाँ पे कर दी है, यहाँ पे ना ये नेगेटिव टर्म है बट ये क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव आएगा, तो ये दो कलेक्शन पॉजिटिव एक कलेक्शन नेगेटिव, तो ओवरऑल कलेक्शन जो है वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव ही रहेगा। और नेगेटिव कलेक्शन है इसका मतलब फंक्शन जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये चीज़ मैंने करेक्ट लिखी थी, यहाँ पे मैं भूल गई थी। e की पावर -4 भी हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का कलेक्शन आएगा, पॉजिटिव का कलेक्शन है इसलिए हमारे पास जो नेगेटिव कलेक्शन है ये ऐड होगा और पूरा कलेक्शन हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, e की पावर -1 है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीनों कलेक्शन पॉजिटिव है मतलब हमारा फंक्शन पॉजिटिव है। फंक्शन पॉजिटिव है मतलब वो 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर मतलब हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा था, एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 2 एंड इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी में हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, ये वाला केस। अभी मैंने बता दिया e की पावर -4 पॉजिटिव रहेगी, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बट नेगेटिव के साथ में अगर देखा जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव में कौन बड़ा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन आएगा, इसलिए हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर थे, बस पता नहीं क्यों इतने सारे क्वेश्चंस दिए गए थे इस एक्सरसाइज में। आई होप आपको क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।